हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं एन प्लस दुबई यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं फ़िलहाल में दुबई में हूं और एज ए टेक्नीशियन मेंटेनेंस का काम करता हूं। गाइस, यहां पे वर्कर से रिलेटेड जो भी खबरें होती है छोटी बड़ी, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। चाहे कंपनी से रिलेटेड हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे सैलरी से रिलेटेड हो, या वर्कर्स की लाइफ स्टाइल कैसी होती है, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें के बारे में बताने वाले हैं, बट आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको वर्कर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कई लड़के ऐसे हैं जो विदेश तो आ गए हैं, चाहे दुबई हो, कुवैत हो, कतर हो, सऊदी हो, या अदर किसी गल्फ़ कंट्री में, लेकिन तो उनको जो काम बताया जाता है, जितनी सैलरी बताई जाती है, वो नहीं मिलती है। क्योंकि जो एजेंट लोग होते हैं वे पैसा तो ले लेते हैं, 1 से 1.5 लाख रुपये ले लेंगे और आपको भेज देंगे। विजिट वीज़ा पे भेजने के बाद यहाँ पे सप्लाई कंपनी में लगवाते हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रीशियन के काम में भेजेंगे तो वो काम नहीं मिलेगा, जितनी सैलरी बताई जाएगी उतनी सैलरी नहीं मिलेगी। क्योंकि आप तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आ नहीं रहे हैं, किसी कंपनी में तो आ नहीं रहे हैं कि आपका जो ऑफर लेटर है, आपको ऑफर लेटर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद कई लड़के ऐसे हैं जिनसे मेरी बात हुई, वो लोग बता रहे थे कि मैं इतना पैसा इंडिया में कमा रहा था, मेरे आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, एजेंट फंसा दिया, एजेंट को लोग गाली देते हैं। तो गाइस, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको गल्फ़ कंट्री में आना है, चाहे दुबई हो, कतर हो, कुवैत हो, सऊदी हो, या अदरवाइज कोई भी गल्फ़ कंट्री हो, अगर आपको आना है तो आपको मिनिमम कितना सैलरी मिलना चाहिए हेल्पर में, और कितना सैलरी मिलना चाहिए ट्रेड में, चाहे आपका ट्रेड कोई भी हो, ठीक है। औसतन सैलरी कितना आपको मिलना चाहिए, उसके बाद आपको आना चाहिए, ताकि आने के बाद आपको पछतावा ना हो। इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप विदेश आना चाहते हैं, अगर किसी एजेंट के थ्रू आ रहे हैं, तो एजेंट बताएगा कि आपकी 20,000 बेसिक सैलरी है, प्लस ओवर टाइम है। आपकी पर डे 4 घंटे 6 घंटे ओवर टाइम चलेगी। तो गाइस, ओवर टाइम क्या चीज़ है? ओवर टाइम काम के ऊपर डिपेंड करता है, और इमरजेंसी होती है तब ओवर टाइम चलता है। ऐसे नहीं कि पर डे 8 घंटे 6 घंटे ओवर टाइम चलेगा, हफ्ते में नाइट लगेगा, फ्राइडे हॉलीडे मिलेगा। जब काम का इमरजेंसी होता है तभी ओवर टाइम चलती है। ऐसा नहीं कि पर डे 4 घंटे 6 घंटे ओवर टाइम चलता है। अगर एजेंट कोई आपको बोल रहा है कि इस कंपनी में पर डे 4 घंटे 6 घंटे ओवर टाइम मिलती है, तो गाइस आप लोग बिल्कुल विश्वास मत करिएगा। आपके साथ वो फ्रॉड कर रहा है, ठीक है। आपको वाला फुसला रहा है आपसे पैसे लेने के लिए। यहाँ पे आपको भेज देगा किसी कंपनी में, बस वही 15,000 17,000 कमाएंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अगर आपको एजेंट कोई बोल रहा है कि इस कंपनी में पर डे 4 घंटे 6 घंटे या 8 घंटे ओवर टाइम मिलती है, तो आप लोग बिल्कुल मत आइएगा, बिल्कुल विश्वास मत करिएगा। क्योंकि यहाँ पे जो ओवर टाइम चलती है काम के ऊपर डिपेंड करती है। काम नहीं रहेगा, कोई कंपनी बैठा के पैसा देगी? कोई नहीं देगी, ठीक है। तो काम का इमरजेंसी जब होता है तब ओवर टाइम चलती है, और जब कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग में चलता है, और जो आखिरी में फिनिश होता है कंस्ट्रक्शन का काम, तब ओवर टाइम चलती है। ऐसा नहीं कि हमेशा ओवर टाइम ही चलती रहती है। अब कभी कभी हो गया 4 घंटे 6 घंटे, कभी कभी चल गया तो चल गया। तो ओवर टाइम के ऊपर कोई मतलब डिपेंड नहीं रहना, जो आपकी बेसिक सैलरी है उसके ऊपर डिपेंड रहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप हेल्पर में आ रहे हैं विदेश में, तो आपको मिनिमम कितना इंडिया का सैलरी मिलना चाहिए, तो आपको आना चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो आप लोग समझ सकते हैं कि हेल्पर की काफ़ी डिमांड होती है। तो मैं कुवैत के बारे में बता रहा हूँ कि कुवैत में अगर आप एज ए हेल्पर आ रहे हैं किसी भी काम में, क्योंकि हेल्पर से कोई भी काम करवाया जा सकता है, ठीक है, कंपनी में अगर आप आ रहे हैं तो। अगर आप हेल्पर में कुवैत में आ रहे हैं, तो आपको मिनिमम कम से कम जो सैलरी मिलना चाहिए 90 से 95 केडी आपको सैलरी मिलना चाहिए, ठीक है। कम से कम 90 से 95 दिनार। उसके बाद खाना कंपनी का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें आपको खाना है तो आपका पैसा कुछ भी बचेगा नहीं, वही इंडिया का 15,000 17,000 होगा। तो अगर आपकी सैलरी 90 से 95 केडी है, प्लस खाने का पैसा कंपनी देती है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इंडिया का तकरीबन आपका 24,000 से 25,000 बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको इंडिया का 25,000 सैलरी मिलता है, 25,000 एज ए हेल्पर, तो आप लोग आइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे जैसे पुराने होंगे वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। और एक बात ध्यान रखिए कि कंपनी में अगर आपका एक बार वीज़ा लग गया, यानी कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा 2 साल का होता है, लग गया, तो जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगी रहेगी वही 2 साल रहेगी, ठीक है, बीच में नहीं बढ़ेगी। ये भी ख्याल रखिए। तो आप लोग ओवर टाइम को दे करके न आइए, अपनी बेसिक सैलरी दे करके आइए। क्योंकि यहाँ पे आदमी कमाने के लिए आता है 2 साल, ठीक है, अपना सब कुछ छोड़ करके। तो आप पैसे नहीं कमाएंगे तो आपके लिए क्या फ़ायदा है यहाँ पे आने का। तो अगर आपकी हेल्पर में जो सैलरी है कुवैत में, अगर आपके 90 से 95 केडी है, प्लस कंपनी का खाना है, यानी कि आपका इंडिया का 25,000 बन रहा है, तभी आप आइए। ओवर टाइम तो चलेगी नहीं चलेगा तो बात की बात है, लेकिन तो आपकी बेसिक सैलरी 25,000 होना चाहिए। अगर आप दुबई में आ रहे हैं, तो दुबई में अगर आपकी सैलरी 1,000 प्लस 200 है, तभी आप आइए। यानी कि इंडिया का आपका बन जाएगा 24 से 25,000,
ठीक है। यानी कि अगर आप हेल्पर में 1200 सैलरी है, उसके बाद आइए, प्लस कंपनी का खाना होना चाहिए। यानी कुल मिला करके आपका इंडिया का 25,000 होना चाहिए हेल्पर में, तभी आइए। अगर आपको 18,000 19,000 मिल रहा है तो आप मत आइए, ठीक है। और आपको जो कंपनी मतलब एजेंट बोलते हैं कि 700 सैलरी है प्लस 300 खाने का है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप लोग मत आइएगा। सैलरी आपको 1200 dirham मिल रही है तो आप लोग आइए, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया का आपका तकरीबन 25,000 रुपये बन जाएगा, ठीक है। और कंपनी का खाना होना चाहिए, उसके बाद आप लोग आइए। आप लोग ओवर टाइम दे करके मत आइए कि कंपनी में 4 घंटे 6 घंटे ओवर टाइम चलती है। ओवर टाइम चले आना चाहिए, लेकिन तो मेरी जो बेसिक सैलरी है 25,000 वो तो हमको मिलना चाहिए, ठीक है। ये बात हो गया। और अगर आप सऊदी में आना चाहते हैं या कुवैत में आना चाहते हैं या दुबई में आना चाहते हैं, कतर जाना चाहते हैं, बहरीन जाना चाहते हैं, ओमान जाना चाहते हैं, तो मिनिमम आपकी सैलरी 25,000 होना चाहिए एज ए हेल्पर। अगर आप ट्रेड में आ रहे हैं, तो अगर आप दुबई में ट्रेड में आ रहे हैं तो कम से कम आपकी जो सैलरी है 1600 dirham होना चाहिए, 1500 से 1600 dirham, यानी कि इंडिया का 32,000 से लेकर 34,000 यानी 35,000 होना चाहिए ट्रेड में। चाहे आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन हो या एसी टेक्नीशियन हो, मैकेनिकल कोई भी हो, ठीक है। कम से कम 30 से 35,000 ट्रेड में होना चाहिए, उसके बाद आइए। कुवैत में जो है, अगर आप ट्रेड से आ रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रीशियन से या एसी टेक्नीशियन से, फिटर से, आपकी जो सैलरी है 130 से 150 दिनार होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इंडिया का 35,000 रुपये बने, जो बेसिक सैलरी होती है वही आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। जो आपकी बेसिक सैलरी लगी रहेगी, अगर आपकी 130 दिनार बेसिक सैलरी रहेगी, वही आपको 2 साल तक मिलेगी, बीच में आपको सैलरी नहीं बढ़ेगी। ओवर टाइम चलती तो ठीक है, ओवर टाइम नहीं चलती तो भी ठीक है। आपका जो बेसिक सैलरी 130 KD है, 150 दिनार है, उतना तो कम से कम आपका आएगा, ठीक है। तो गाइस आप लोग ओवर टाइम दे करके मत आइए, आप लोग अपनी बेसिक सैलरी दे करके आइए। तो दुबई में कम से कम 1500 से 1600 dirham होना चाहिए, कुवैत में 150 दिनार होना चाहिए। अगर आप सऊदी में आना चाहते हैं, सऊदी में कम से कम 1400 से 1500 रियाल होना चाहिए। कतर में आ रहे हैं तो कम से कम भी 1300 से 1400 कतरी रियाल होना चाहिए, तभी आप लोग आइए। और आपकी बेसिक सैलरी 35,000 रुपये है, ओवर टाइम चलती है तो 40-45,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अगर ओवर टाइम नहीं चलती है तो हमारा बेसिक जो सैलरी है 35,000, उतना तो आएगा कम से कम। अगर आपकी बेसिक सैलरी 24,000 रहेगी, ट्रेड आपका रहेगा, ओवर टाइम नहीं चलेगी तो आपको 24,000 ही मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। अगर आपकी बेसिक सैलरी 35,000 है, ओवर टाइम चलती है तो भी ठीक है, नहीं चलती है तो भी ठीक है, आपका कम से कम 35,000 तो आएगा ही, ठीक है। तो ट्रेड में अगर आप आ रहे हैं विदेश में तो कम से कम 35,000 होना चाहिए।